हेलो माय क्यूरियस लर्नर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश डोजो। आज मैं आपको वर्ब बताऊंगी कि आप काफी समय से वर्ब को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो डोंट वरी, आई विल मेक इट इजी फॉर यू। ओके, जानते हैं इंग्लिश में हमारा जो वर्ब है ना, ये एक सुपर हीरो की तरह है। बिना इसके हमारा जो सेंटेंस है वो लाइफलेस है। और अगर आप इंड तक मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं, लर्निंग को फन और इजी बनाते हैं। वर्ब को हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि आखिर वर्ब की डेफिनेशन क्या है। एक्सप्रेस एन एक्शन, अ फैक्ट और अ स्टेट। ये किसको किसको एक्सप्रेस करता है? एक्शन को करता है, फैक्ट को करता है और स्टेट को करता है। ठीक है, तो ये जो वर्ब है ये इनको यानी कि एक्सप्रेस करता है तीनों चीजों को। ठीक है, मैं एग्जांपल से बताती हूँ कि कैसे। जैसे कि आई केक। अब आप यहाँ समझ रहे होंगे, देखिए बिना वर्ब के हमारा सेंटेंस कैसा है ना, लाइफलेस। देखिए आई केक, यहाँ पे पूरा सेंस निकल रहा है कि आई केक का मतलब क्या हुआ। बिना वर्ब के नहीं समझ में आता ना, इसलिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? ईट। जब यहाँ पे मैं ईट लिखूंगी तो ये कंप्लीट सेंस देगा कि हाँ कि क्या है। तो बिना वर्ब के तो सेंटेंस सेंस दे ही नहीं रहा था कुछ भी। तो देखिए आई ईट केक, मैं केक खाता हूँ। ठीक है, अब ये एक एक्शन हो गया ना, खाना। जो हम ये करते हैं सुबह से शाम तक, आप जो भी चीजें करते हैं वो सारे एक्शन ही तो होते हैं। उठना बैठना खाना पीना, ये सारी चीजें हमारी एक्शन ही तो है। तो ये क्या है? ईट। देखिए मैंने यहाँ ईट लिख दिया है तो आई ईट केक, तो ये एक्शन हो गया। दूसरा देखिए ही हैप्पी। अब ये भी कोई सेंस दे रहा है? नहीं, बिना वर्ब के सेंस ही नहीं दे रहा है। तो जब मैं यहाँ पे लगाऊंगी इज, तो देखिए अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा ना कि वो खुश है। खुश है यानी कि उसका एक स्टेट बता रहा है कि हाँ वो खुश है। ठीक है, अब देखिए फूड आर बेसिक नीड। फूड जो है हमारा क्या है? बेसिक नीड है। लेकिन देखिए पूरी तरह से यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा ये सेंटेंस, तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे हमें इज लगाना होगा। ठीक है, जैसे इज, तो मैंने यहाँ पे इज लिखा। तो फूड इज आर बेसिक नीड, यानी जो फूड है वो हमारी बेसिक नीड है। तो ये क्या है? ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट हो गया, ये स्टेट हो गया, ये एक्शन हो गया। तो इस तरह से हमारी वर्ब काम करती है हमारे सेंटेंस में। ठीक है, और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहला है मेन वर्ब, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं मेन वर्ब की बात करूंगी, पहले मैं मेन वर्ब आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब बताऊंगी। मेन वर्ब एक्सप्रेस करते हैं एक्शन को, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेस द एक्शन। तो ये एक्शन को एक्सप्रेस करती हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप जो सुबह से लेकर शाम तक करते हैं वो सारे एक्शन होते हैं। तो उसी तरह से ही वो सारी क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो वो जो मेन वर्ब होती है सेंटेंस में यूज होती है, तो उनको क्या है कि वो दो पार्ट में होती है। जैसे कि एक होती है रेगुलर और दूसरी होती है इरेगुलर। तो ये दोनों वर्ब हमारे सेंटेंस में यूज होती हैं। ठीक है, रेगुलर वर्ब को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इरेगुलर को भी सेम। ठीक है, और इसकी तीन फॉर्म होती है, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर वर्ब हो। ठीक है, पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल। उसी तरह से हमारा इरेगुलर वर्ब भी है, पहला प्रेजेंट फिर पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको बताती हूँ रेगुलर वर्ब के बारे में पहले। जैसे अराइव है, अराइव को अराइव्ड कर दिया गया, पास्ट पार्टिसिपल में अराइव्ड। ब्लेस, ब्लेस्ड पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल में ब्लेस्ड। कैरी, कैरीड, कैरीड। डैंक्स, डैंक्स, डैंक्स। इंटर, इंटर्ड, इंटर्ड। फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। आपको ये सिमिलर लग रहा होगा ना, यानी जो सिमिलर रहते हैं पास्ट में भी और पास्ट पार्टिसिपल में भी, वो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं। अब आप देखिए इरेगुलर वर्ब में ये हमें क्या सिमिलर नहीं है, यही हमारा डिफरेंस है रेगुलर में और इरेगुलर वर्ब में। यही डिफरेंस है कि हमारे पास्ट पार्टिसिपल में और पास्ट में दोनों में सेम चलते हैं, बट यहाँ पे क्या इरेगुलर वर्ब में सेम नहीं रहते। देखिए डिफरेंस है, अराइज, अरोज, अराइजन। बीट, बीट, बीटेन। कम, केम, कम। डू, डिड, डन। ईट, एट, ईटेन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। गिव, गेव, गिवन। तो ये हमारी क्या है? तीन फॉर्म्स जो है हमारी इरेगुलर की है, तीन फॉर्म्स हमारी रेगुलर वर्ब की हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में। तो ये दोनों हमारे क्या है? सेंटेंस में यूज होते हैं। इंग्लिश में हमारे सेंटेंस जो बनते हैं, सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग होते हैं। देखिए
पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। आप देख रहे होंगे कुछ हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, कुछ में ऑब्जेक्ट है, कुछ में ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बट यहाँ पर नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय कॉच अ फिश, लड़के ने फिश को पकड़ी। तो देखिए पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ही स्कोल्डेड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को डांटा। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आई किक द फुटबॉल, मैंने फुटबॉल को किक किया। तो फुटबॉल देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है ना, आई सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ही कॉल्ड द बार्बर, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। अब इधर देखिए द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई। तो देखिए यहाँ पे बर्ड्स सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई वर्ब हो गई, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। सी डांस, सब्जेक्ट, फिर वर्ब। द मैन लाफ्ड अलाउड, यहाँ पे देखिए पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है। जॉन स्पीक्स लाउडली, सब्जेक्ट है, फिर क्या वर्ब है, पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जिनमें हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और जिनमें हमारे ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द बॉय कॉच अ फिश, तो जो अ फिश है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, बाबर ऑब्जेक्ट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है ये पास ऑन करता है, कौन ट्रांजिटिव वर्ब पास ऑन करता है, नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब पास ऑन नहीं करता है, वो वही सब्जेक्ट से ही स्टॉप हो जाता है। और ट्रांजिटिव वर्ब पास ऑन करता है ऑब्जेक्ट को, यानी नाउन या प्रोनाउन, दूसरे नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए द सेंटेंस यहाँ पे साथ में इस सेंटेंस में वो है ऑब्जेक्ट है बट यहाँ पर नहीं है। तो ये है डिफरेंस हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में, यानी कि इंट्रांजिटिव में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा और ट्रांजिटिव में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट होंगे ये नाउन या फिर प्रोनाउन ही होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए फिश नाउन है, हिज ब्रदर नाउन है, फुटबॉल नाउन, बाबर नाउन, ठीक है। तो ये इस तरह से नाउन या प्रोनाउन को पास ऑन करते हैं पर ये नहीं करते हैं। तो ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब और ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द टेंस, ये टेंस को एक्सप्रेस करते हैं और उसे एक्सप्रेस करके मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट में, पास्ट में, यहाँ पे भी प्रेजेंट पास्ट में मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। इधर मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इधर प्लूरल सब्जेक्ट लिखे हैं। ये मैंने आपको प्रोनाउन पे बताया था ना, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं। जैसे सिंगुलर में हमारे आई, यू, ही, सी, इट, और प्लूरल में वी, यू, दे, ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट जो है हमारे, उनकी प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और पास्ट में कौन सी है। तो ये मैंने पूरा टेबल बनाया हुआ है उसका, तो आप भी बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो ये काफी हेल्पफुल है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा आई, आई के साथ एम लगता है, डू लगता है, हैव लगता है प्रेजेंट में। पास्ट में वॉच, डिड, हैड। मैं आपको इसके थ्रू बताती हूँ। यहाँ पे आई, आई के साथ क्या है, एम। देखिए आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। प्रेजेंट का हो रहा है ना, प्रेजेंट की बात बता रहा है। तो आई एम अ स्टूडेंट। आई डू गो टू हर, मैं उसके पास जाता तो हूँ। आई डू, तो मैं उसके पास जाता तो हूँ, इम्फेसिस कर रहा है कि मैं उसके पास जाता तो हूँ, ठीक है। तो ये डू इसलिए लगा है। आई हैव, तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। कोई चीज जब अपने पास होती है तो आई के साथ हैव लगाते हैं, और ये इम्फेसिस कर रहा है कि मैं उसके पास जाता तो हूँ, इसलिए डू लगा है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह डू यहाँ पे यूज हुआ है प्रेजेंट में। अब आई के साथ पास्ट में क्या लगता है, आई के साथ पास्ट में, आई के साथ पास्ट में देखिए वॉच लगा है। देखिए आई के साथ, आई के साथ यहाँ पे पास्ट में वॉज लगा है, तो ये आई वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आई के साथ पास्ट में डिड लगा हुआ है,
मैं उसके पास जाता तो था, ठीक है, मैं उसके पास जाता तो था। फिर आई के साथ हैड लगा हुआ है, तो प्रेजेंट में पास में कुछ होने के लिए हैव का यूज करते हैं और पास्ट में हैव का, किसके साथ, आई के साथ। अब बात करते हैं यू की, तो यू के साथ देखिए आर, डू, हैव प्रेजेंट में, और यू के साथ पास्ट में वर, डिड, हैड, ठीक। तो यू के साथ क्या लगेगा, देखिए यू के साथ प्रेजेंट में आर, तो यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो, ठीक है। फिर उसके बाद यू के साथ क्या लगा है, डू, डू, यू डू, तुम, यू डू गो टू हर, तुम उसके पास जाते तो हो, प्रेजेंट में है ना। फिर यू के साथ हैव, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, ठीक है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक कार है, तुम उसके पास जाते तो हो, तुम एक स्टूडेंट हो, ठीक है। ये हो गया हमारा यू के साथ। अब ही के साथ, ही के साथ हमारा क्या लगेगा, देखिए प्रेजेंट में ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ सेम चलेगा, वही ही के साथ, सी के साथ और इनके सभी के साथ इज, डज, हैज प्रेजेंट में, और पास्ट में वॉज, डिड, हैड। तो ही के साथ बताती हूं मैं, ही के साथ ही इज, ही इज, ही इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है, ठीक है। ही के साथ इज, ही के साथ डज, ही डज गो टू हर, वह उसके पास जाता तो है, ठीक है। फिर ही के साथ हैज, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रेजेंट में। अब बात करते हैं ही के साथ पास्ट में क्या होगा, इसी तरह सी, इट के साथ भी ऐसे ही बनेगा। ही के साथ वॉज, पास्ट में ही वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है, वो एक स्टूडेंट था पास्ट में, ठीक है, अब नहीं है। फिर ही के साथ डिड, ही डिड, ही डिड गो टू हर, वह उसके पास जाता तो था, पास्ट में जाता तो था, ठीक है। फिर ही के साथ हैड, ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी, ठीक है, पास्ट में। देखो ही के साथ प्रेजेंट में हैज लगाया था पास में होने के लिए, और ही के साथ पास्ट के लिए हैड, ठीक है। तो उसके पास एक कार थी, वह उसके पास जाता तो था, ही वॉज ए स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट था, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, ये मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसे प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं और पास्ट में वो हमने लगाए, ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट जो है हमारे, उसके साथ प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, पास्ट में कौन सी लगती है, ये बताती हूँ। वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्रेजेंट में आर, डू, हैव, पास्ट में वर, डिड, हैड। तो पहले प्रेजेंट की बनाते हैं, वी आर। अब आर प्लूरल है ना, तो यहाँ पे आ नहीं लगेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं तो आ नहीं लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया। अब वी के साथ डू लगा है प्रेजेंट में, तो वी डू गो टू हर, हम उसके पास जाते तो है, ठीक है। वी के साथ हैव प्रेजेंट में, वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है, ठीक है। तो वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है, हम उसके पास जाते तो है, हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, प्रेजेंट में वी के साथ आर, डू, हैव का यूज किया। अब कहते हैं वी का यूज पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसको यूज करते हैं। वी के साथ पास्ट में वर, वी वर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद वी के साथ डिड,
हम उसके पास जाते तो थे पास्ट में, ठीक है, हम उसके पास जाते तो थे। वी के साथ हैड, जब कोई चीज पास में होती है और पास्ट की बात करते हैं तो हैड, वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार थी। पास्ट की बात, पास्ट यानी कि हैड, ठीक है। अब इसी तरह से यू को देखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में यू है। यू हमारा देखिए सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी वैसे ही सारे हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, वैसे ही सेंटेंस बनेंगे जैसे सिंगुलर में हमने बनाया था। देखिए सेम हेल्पिंग वर्ब लिखी, जैसे यहाँ पे वैसे वहां पे, ठीक है। अब बात करते हैं दे की। दे के साथ प्रेजेंट में देखिए आर, डू, हैव, पास्ट में वर, डिड, हैड। तो दे के साथ प्रेजेंट का पहले करते हैं, दे आर, दे आर स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट्स हैं प्रेजेंट में, ठीक है। फिर दे के साथ डू, दे डू गो टू हर, वो उसके पास जाते तो है। फिर दे के साथ हैव, दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है, कोई फैमिली है तो उनके पास बता रहे कि उनके पास एक कार है, ठीक है। तो दे हैव अ कार, दे डू गो टू हर, दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट में हो गया। अब बात करते हैं पास्ट की। दे के साथ हमारा पास्ट में क्या लगेगा, तो पहले दे के साथ पास्ट में वर, दे वर स्टूडेंट्स, ठीक है, वे किसी कॉलेज में यानी कि स्टूडेंट थे। दे वर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट थे। फिर दे के साथ डिड, दे डिड, वे उसके पास जाते तो थे पास्ट में। दे के साथ हैड, उनके पास एक कार थी प्रेजेंट में, है, हैव और पास्ट में हैड, ठीक है, यानी कि उनके पास एक कार थी, वे उसके पास जाते तो थे, वे स्टूडेंट थे। तो ये हमारा हो गया पास्ट में। तो इस तरह से हमारे क्या सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में हेल्पिंग वर्ब मीनिंग प्रेजेंट में ये हो यूज होगी, ये पास्ट में होगी सिंगुलर के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट हैं जो हमारे, उसके साथ प्रेजेंट में ये, पास्ट में ये। तो इस तरह से आप एक टेबल बना लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको मैं बताती हूँ कि विल का यूज कहाँ पे करते हैं। विल भी तो हमारा है ना हेल्पिंग वर्ब। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये जितने भी हमारे पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल कोई से भी हो, इनके सभी के साथ हमारा फ्यूचर में विल लगता है, ठीक है। तो आप इसी तरह से फ्यूचर में विल का यूज कर सकते हैं। अगर दे के साथ यूज करें, दे विल गो टू हर, वे उसके पास जाएंगे। ही विल गो टू हर, वह उसके पास जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल में यूज होता है, ठीक है। यानी कि वे उसके पास जाएंगे, वह उसके पास जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे विल भी फ्यूचर के लिए हो गया और ये प्रेजेंट पास्ट का हो गया। तो इस तरह से हमारी हेल्पिंग वर्ब चलती है, वो यूज होती है। और आप इसी तरह से बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक टेबल इस तरह से ही बना लीजिए और उससे आप छोटे छोटे सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, आज से ही आप बोलना शुरू करिए। देखिए आप आज से ही बोलना शुरू कर देंगे इंग्लिश। और ऐसे ही सेंटेंस बनाइए, बड़े नहीं बनाइए वरना स्टक हो जाएंगे। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस, इसी एक सेंटेंस को लेकर के ये सारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को यूज करके आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।